आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर की। दोनों स्टॉक ने कमाल कर दिया है, लोगों को माला माल कर दिया। पिछले 10-15 दिन में तो जबरदस्त प्रदर्शन जारी है और जिस तरह से हमारी खरीदारी की सलाह थी, जो शॉर्ट टर्म टारगेट थे वो अचीव हो चुके हैं। टाटा मोटर में भी हो चुका है और टाटा पावर में भी कब का हो चुका है, यानी 10 दिन के अंदर ही लोगों को वो बहुत ज़्यादा रिटर्न ये स्टॉक दे चुके हैं। लेकिन अभी भी जो तेजी है, क्या यह रुकने वाली है या और बड़ी तेजी बनने वाली है? मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक बड़ा बयान आया है टाटा मोटर को लेकर, साथ में टाटा पावर के बिजनेस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है, जबरदस्त अपडेट है। क्योंकि जो कोल की जो शॉर्टेज हो रही है, क्या उसकी वजह से टाटा पावर को प्रॉब्लम होने वाली है या फिर उसका रास्ता उन्होंने निकाल दिया है? तो दोनों स्टॉक में जो तेजी बन रही है उसके पीछे बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट है, उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय भी इन स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि लगातार मैंने आपको खरीदारी की सलाह दी हुई है, हमारे टारगेट बहुत ऊंचे हैं, बहुत जल्द वो आने वाले हैं। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये टाटा के दोनों जो खिलाड़ी है क्या हमें माला माल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 341 पर, हाई 368 की है और लो है 339 का और अभी करीब 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 366 पर करीब 8.99% अप पर ट्रेड कर रहा है, यानी करीब 9% की तेजी है। बहुत ही जबरदस्त तेजी, इतनी बड़ी तेजी टाटा मोटर के शेयर में हमें बहुत कम देखने को मिल रही है और इसके पीछे है बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो जबरदस्त वॉल्यूम में आज बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था, कल भी 3 करोड़ का वॉल्यूम था, एक ही वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड करा था। लेकिन 12 बजे आज 8 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी भयंकर वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो चुकी है। लोगों की जबरदस्त वैल्यूबल बाइंग हो रही है और इसके पीछे जबरदस्त पॉजिटिव न्यूज भी है। 126 इसका 52 वीक का लो है और 368 इसका 52 वीक का हाई है, जो आज इसने बना दिया है। यानी आज इसने बिल्कुल अपना 52 वीक का नया हाई बना दिया है और जो हमने कहा था बिल्कुल सच साबित हुआ है। और ये जो तेजी आ रही है उसके पीछे वजह है मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड कर दिया टाटा मोटर की जो है रेटिंग को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर। उनका कहना है कि आने वाले 2 साल बहुत मजबूत निकलने वाले हैं टाटा मोटर के लिए और स्पेशली टाटा की जो इंडियन बिजनेस है उसमें तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिलेगी, ऐसा कहना है मॉर्गन स्टैनली का। उनका कहना है कि ये जो तेज़ी निकल के आ रही है उसके पीछे वजह है जो इनकी कॉस्ट कटिंग, यानी जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें काफ़ी इनकी कमी है और जिस तरह से ये अपने बिजनेस को आगे ऑपरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से इनके कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट मिल रहा है। वहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग में अच्छी कमी लेके आ चुके हैं। दूसरी तरफ लगातार बहुत सारे लेटेस्ट मॉडल निकाल रहे हैं, जो लगातार जो फ्रेश मॉडल आ रहे हैं वो बाजार में धूम मचा रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। यानी लोग अब इच्छा कर रहे हैं कि टाटा के नए से नए मॉडल में वो खरीदारी करें। तो जिस तरह से टाटा लगातार एग्रेसिव तरीके से नए नए मॉडल लॉन्च कर रही है, लोग उनको हाथों हाथ ले रहे हैं और ये ही जो उनका फंडा है ये टाटा मोटर को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। साथ में सबसे जो बड़ा इनका फायदा है, फाइनेंशियल कंडीशन फिलहाल बहुत मजबूत है टाटा की। टाटा ग्रुप के पास फिलहाल फंड की कोई कमी नहीं है और इन 3 मुद्दों के ऊपर वो उनकी पूरी जीत है। क्योंकि एक तरफ उनकी कॉस्ट कटिंग की वजह से उनको प्रॉफिट में फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ ग्राहक उनके जो मॉडल्स आ रहे हैं उनको हाथों हाथ खरीदने के लिए तैयार है, जो उनकी जो सेफ्टी रेटिंग है बहुत अच्छी मिल रही है मॉडल को। साथ में उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है और इसी दम पे टाटा मोटर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। और मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि आने वाले 2024 तक कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी, यानी जो डेट फ्री उनका जो सपना है वो 2024 में पूरा हो जाएगा, जिस तरह से कंपनी लगातार अपना प्रदर्शन कर रही है। दूसरा, उनकी तरफ से जो बड़ी बात कही गई है कि फाइनेंशियल ईयर 2016 के बाद ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से इनका कारोबार ग्रोथ कर रहा है, यानी करीब 10% की तेज़ी देखने को मिली है। तो ये जो साल है ये सबसे बेस्ट पीरियड है टाटा मोटर के लिए। इस समय उनका गोल्डन पीरियड चल रहा है और उनका कहना है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2023 के बाद में जब इनका बिजनेस पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगा तो दोनों बिजनेस एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ेंगे और कारोबार में और तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इस समय ये खरीदारी का मौका है। मॉर्गन स्टैनली ने इसको बहुत ज़्यादा बुलिश अपनी तरफ से रेटिंग दी हुई है, यानी आप समझ लो स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेजी आने वाली है। यहाँ पे जो एक रिस्क फैक्टर है वो है सेमीकंडक्टर का, जिसकी वजह से इनके मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये सबके लिए है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से अपने आप को बिजनेस को सेटअप कर लिया है, ये जो प्रॉब्लम है इससे वो निकल जाएंगे बाहर। दूसरे जो ब्रोकरेज है उनका कहना है कि इस समय टाटा मोटर में आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इनका जो ई व्हीकल का जो बिजनेस है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से वो लगातार ई व्हीकल जो सेगमेंट में नए नए मॉडल लॉन्च करना शुरू कर चुके हैं, ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा क्योंकि आने वाला समय जो है वो ई व्हीकल का ही है।
तो बिल्कुल 450 का टारगेट दिया जा रहा है और इसमें आपको बहुत जल्द ये 450 की प्राइस देखने को मिल सकती है, ऐसा कहना है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। तो दूसरी तरफ जो संतोष मीना है, जो हेड रिसर्च है स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट के, उनका कहना है कि फिलहाल ई व्हीकल सेगमेंट की वजह से बहुत जल्द ये स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि फिलहाल ये स्टॉक बिल्कुल अंडर वैल्यू है। उनका कहना है कि स्टॉक की प्राइस बहुत कम है और जल्द इसमें तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, खरीदारी की सलाह दी जा रही है। दूसरी तरफ सुमित बगड़िया का कहना है, जो चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनका कहना है कि आपको इस समय टाटा मोटर में खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए और ये स्टॉक बहुत जल्द 400 तक जाएगा। उनकी तरफ से इसका टारगेट 400 का दिया जा रहा है और उन्होंने स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला 340 पर। तो लगातार इसमें रेटिंग अच्छी मिल रही है और जो लोग बात कर रहे थे कि राकेश झुनझुनवाला ने अपनी होल्डिंग को घटा दिया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अभी भी राकेश झुनझुनवाला की इसमें 1.14% की होल्डिंग दी हुई है टाटा मोटर के अंदर और उनका ये बिल्कुल एकदम फेवरेट स्टॉक है और ये स्टॉक उनको पता है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल नहीं घटाया। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि ये स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा, उनकी बातों में आपको नहीं आना चाहिए। मैंने लगातार आपको 160 के आसपास से इसमें खरीदारी की सलाह दी हुई थी। मेरा जो लॉन्ग टर्म टारगेट था पहले 348 का, वो भी कभी का ऑलरेडी अचीव हो चुका था, लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका था। फिर से 300 के आसपास से खरीदारी की सलाह दी गई थी, तो अब स्टॉक फिर से नए 52 के हाई पे पहुंच चुका है। ये स्टॉक कमाल करेगा। एक बार हम इसके पिवट टेबल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 331 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, सेकंड सपोर्ट 326 का है और थर्ड सपोर्ट 317 का है। तो बाजार में बड़ा करेक्शन आता है तो ये फिर 317 तक जा सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तेजी में ऊपर बढ़ेगा तो स्टॉक 344 पे पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 353 का है और थर्ड टारगेट इसका 358 का, जिसको आज पूरी तरह से हिट कर लिया है। तीनों टारगेट हिट हो चुके हैं। इससे मतलब स्टॉक बुलिश जोन में चला गया है, बहुत तेजी से ये आगे बढ़ सकता है। अब हम चलेंगे टाटा पावर की तरफ। टाटा पावर के स्टॉक में भी आज शानदार तेजी बनी हुई है, जबकि एक तरफ कोल का प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी टाटा पावर में जो तेजी है उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। स्टॉक ओपन हुआ 178 पर, हाई बनाई 184 की, लो है 176 का और अभी 181 पर करीब 3.30% अप पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो बहुत शानदार तेजी बनी हुई है। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है 12 बजे के आसपास। और 51 इसका 52 वीक का लो है और 184 इसका 52 वीक का हाई है। बहुत तेजी से स्टॉक आगे बढ़ रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि आनंद राठी की तरफ से बाय की कॉल दी जा रही है टाटा पावर को लेकर। उनका कहना है कि टाटा पावर में बहुत जल्द आपको 223 की प्राइस देखने को मिलेगी, निवेश करना चाहिए, स्टॉक बहुत मजबूत है। और जिस तरह से ये डाइवर्सिफाई बिजनेस कर रही है कंपनी, फिलहाल एक बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं केंद्रित कर रही है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग बिजनेस कर रही है। जिस तरह से कंपनी ई व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश कर रही है, साथ में रूफटॉप सोलर प्लांट लगातार बढ़ा रही है, बहुत सारी जगह पर उनके ये कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जो पुराने इनके बिजनेस है वो तो लगातार चल रहे, बहुत सारे थर्मल प्लांट है, कोल प्लांट है, तो लगातार ये डाइवर्सिफाई बिजनेस के दम पे ये कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और जल्द से जल्द ये फंड रेजिंग करके अपने कारोबार को भी आगे बढ़ा रही है और अपने कर्ज को भी कम कर रही है और लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप कर रही है। पिछले दिनों आपको देखा ही होगा, उन्होंने टीवीएस मोटर के साथ में बिजनेस टाइप कर लिया। टीवीएस मोटर के इंडिया के जितने भी शोरूम है वहाँ पे अपने ईवी चार्जिंग वो लगाने वाले हैं। जिस तरह से टू व्हीलर के लिए भी आने वाले समय में बहुत सारे टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील हो जाएंगे। लोग टू व्हीलर जो भी खरीदेंगे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदेंगे, क्यों तो ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है पूरी टाटा पावर उसका फ़ायदा उठा रही है। साथ में ये जो बिजनेस उनका बढ़ रहा है उसके दम पे कह सकते हैं कि बहुत जल्दी ये स्टॉक आगे और जा सकता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जो कोल का जो शॉर्टेज हो रहा है उसकी वजह से स्टेटमेंट जारी किया उन्होंने कि हमारे पास फिलहाल उसका फुल भंडार है, कोल का कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। दूसरी तरफ हम डाइवर्सिफाई बिजनेस को सेट कर चुके हैं, यानी हमारे पास बहुत सारे दूसरे जरिए भी है उस पावर सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए। तो मुंबई के लिए उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से जो हम 24 घंटे बिजली देते हैं वो आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, इसके लिए कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। तो एक तरह से बहुत बड़ी उन्होंने एक गारंटी दी है मुंबई को कि आपको किसी भी तरह से कोई कोल की वजह से शॉर्टेज नहीं होगी और नई आपकी बिजली बाधित होगी। तो एक तरह से जो इन्होंने एक बड़ा जो स्टेटमेंट दिया उसके दम पे यहाँ पे बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ जो बड़ी अपडेट है, टाटा पावर ने एक बड़ा बिजनेस कमर्शियल एग्रीमेंट किया है 3 साल के लिए ब्लू वेव एआई, वर्ल्ड की जो फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, A1 कंपनी। इस एग्रीमेंट के माध्यम से जो इनके पावर डिस्ट्रीब्यूशन है मुंबई का, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसको मोनेटाइज किया जा सकेगा और जो रिन्यूएबल एनर्जी का कंज्यूम है उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो एक बड़ा
एग्रीमेंट किया है और इसके माध्यम से इनके कारोबार में जो इनका लॉस हो रहा है उसको भी रोका जाएगा और बिजनेस भी बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से जो एग्रीमेंट किया गया है, जो लगातार बिजनेस इनका जो बढ़ रहा है आगे, उससे लग रहा है कि टाटा पावर आने वाले समय में 1000 को क्रॉस करेगा। 5 ईयर के टारगेट के साथ में हमने बोला हुआ है, लेकिन पहले भी कर सकता है। स्टॉक बहुत अच्छे है और 3 साल के लिए टारगेट हमने टाटा मोटर का दिया हुआ है, 3 साल में वो भी 1000 को क्रॉस करेगा, उससे पहले भी कर सकता है। जिस तरह से कंपनी एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है और जैसे ही अपनी कंपनी डेट फ्री हो जाएगी तो यहाँ पे तेजी और हमें देखने को मिलेगी। दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिनमें आपको निवेश करना चाहिए, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बायोलॉजी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।